हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो। आज का ये जो हमारा क्लास है, इसमें हम जीके का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कि किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि क्या आप अपने आप का 100% दे रहे हो। अगर नहीं तो अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दो, शुरुआत कर दो अभी से। डेफिनेटली यू विल सक्सीड। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ध्यान रख कर आपको चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन, डैश रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल की ही ये बात है। प्राइम मिनिस्टर के पद से जो है वो हटा दिया गया था, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, दैट इज़ इमरान खान। ठीक है, इसमें देखो मैंने एमसीक्यू और +1 लीनियर दोनों ही रखे हैं। एमसीक्यू इसलिए जिससे आपका मन लगा रहे, और 1 लीनियर इसलिए जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हो पाए। बाकी अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया है, साथ ही यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी शो कर रखा है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, और अगर हम बात करें त्रिपुरा को, ठीक है, त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश 3 साइड से कवर कर लेता है। त्रिपुरा इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, ये आपको याद रखना है। आगे देखें तो यूजीसी के चेयरमैन ममिला जगदेश कुमार, इनका नाम याद रखना है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन तो सुमन बेरी, और सीईओ तो बीवीआर सुब्रमण्यम, और चेयरमैन कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इसमें तो आंसर शो कर ही रखा है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिक्की का फुल फॉर्म। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे फिक्की का फुल फॉर्म होता है। और एक और जिसमें हम CII कहते हैं, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखें तो एड्स स्प्रेड्स बाय। सभी को पता है कि एड्स जो है वो किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। सार्क में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। MBBS स्पेन, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 8 कंट्रीज़ हैं, याद रखना है सार्क में। ओके, चेयरमैन की बात करें CBSC की चेयरमैन, तो निधि चिब्बर इनका नाम है। बिर जो है ये कहाँ की करेंसी है? एथोपिया की करेंसी है। ठीक है, एथियोपिया की करेंसी है। और डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर में अभी किसको मिला है 2022 का? तो कोडा नाम की ये फिल्म है, इसको मिला है, याद रखना है। और पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। करंट में अगर हम यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो निर्मला सीतारमन है। और जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान था जिसमें NDC की बात, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आई थी, उसको किसने हेड किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हेड किया था। रुद्रम फर्स्ट या रुद्रम वन जो है वो ऐसी फर्स्ट इंडिजीनियस और रेडिएशन मिसाइल है जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। तो इसका नाम रुद्रम वन है, फर्स्ट इंडिजीनियस एंड रेडिएशन मिसाइल। नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को, और इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, आप इस सभी को कवर करिए। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी ये मैराथन में करवा रहा हूँ, पूरा डेडिकेटेडली हमने उस पर हर एक टॉपिक पर जो है वो आपको क्लास दे रखी है। तो आप जीके की क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। हर एक क्लास को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप एंट्रेंस में सिलेक्शन चाहते हो तो हर एक क्लास को फॉलो अप करना पड़ेगा, चाहे वो 2022 उसमें लिखा हो, चाहे वो 2021 लिखा हो, उससे आपको नहीं मतलब है। अगर जीके आ रहा है तो जीके में लगी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जनरल अवेयरनेस या जीके आ रहा है तो आपको जीके की हर एक क्लास करनी है। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी आपको जो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल रही है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को आप कवर करिए, एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये ई बुक है, इसमें हमने पूरा निचोड़ डाल रखा है। मात्र 2 से 4 घंटे में आपका पूरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह ये सब कवर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इससे यहाँ पे सब चीज़ कवर कर पाओगे, इस तरीके से बनाई गई है। बस 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर कल भी आपका एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। और क्वेश्चंस भी यहाँ से देखने को मिलेंगे, पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। हर एक पैटर्न हमने इसमें आपको बता दिया है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत इफेक्टिव चीज़ होने वाली है। इसमें आपको करंट अफेयर्स की भी ई बुक मिल जा रही है और कंप्यूटर की भी जो ई बुक है वो भी दी जा रही है। वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस है उनका वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन, कुछ मॉडल पेपर और कुछ क्वेश्चन पेपर। तो इतना सब कुछ सिर्फ आपको इसी ई बुक में ही मिल रहा है। ठीक है, 70 रुपीज़ की मात्र आपकी एक मोमो जाएगी, एक प्लेट मोमो जाएगी, एक या एक प्लेट चाउमीन आप मान लो। ठीक है, और इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्रैश कोर्स की तरह आपको बैच प्लस ई बुक अगर लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आपको यहाँ पे फ़ी अमाउंट देना पड़ेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आपका यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर यहाँ पे आपकी कमांड बन जाएगी और गारंटी है कि आप अपने आप में कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर से महसूस करोगे और वही कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल के लिए। बाकी जो भी डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और जितना आप आगे बढ़ रहे हो, सोचते जा रहे हो या सोच रहे हो, अभी नहीं एक्शन ले रहे हो, उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दें, प्रेशर नहीं बढ़ने दें, अपने आप से तैयारी करना शुरू कर दें अगर आप पीछे हो रहे हो तो। ठीक है, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लायन, एक्वेटिक डॉल्फिन, एलिगेटर या व्हेल किसको बोला जाता है? तो एक्वेटिक डॉल्फिन को बोला जाता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। और हाइड्रोमीटर जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की डेंसिटी नापता है। और अगर हम बात करें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसी पर ही हाइड्रोमीटर वर्क करता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पॉट ब्यूरल प्रैक्टिसेस, तो ये आपको सुरकोतडा में देखने को मिलती हैं, पॉट ब्यूरल प्रैक्टिसेस। ओके, और अगर हम बात करें लोथल, ये एक बंदरगाह है गुजरात में, आपको देखने को मिलता है, हरप्पन इंदस वैली साइट है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और यहीं पे हम देखें ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए गुड होती है। और जो मॉइस्चर की अगर हम बात करें वो कौन सी सॉइल है जिसमें मॉइस्चर बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहता है? तो वो है आपकी क्ले सॉइल। आगे हम बात करें दास कैपिटल रिटन बाय, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और गरबा जो है आपको गुजरात का डांस फॉर्म देखने को मिलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय की अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर कर सकते हैं हम, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा इसमें बैरोमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो आरटीआई 2005 में आया। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, और रामसर कन्वेंशन जो कि आपका 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड था। और इसका जो अगर हम बात करें वेटलैंड डे 2 फरवरी को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, वहाँ का क्लासिकल डांस है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करें अगर हम तो यहाँ पे 108 आर्टिकल आपको याद रखना है। ये हेडेड किसके द्वारा होता है? तो हेड जो है
इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, बट अगर हम कॉल्ड की बात करें कि बुलाता कौन है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट बुलाता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। मनी बिल का आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 61 से प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जाता है। आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। और लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको कहते हैं, किस सिटी को कहते हैं, पंजाब को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूटान का कैपिटल आपसे पूछ रहा है। तो भूटान का कैपिटल आई होप आपको पता होगा कि थिम्फू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, थिम्फू। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो टेम्पल ये किसने बनवाया था, तो चंदेल वंश जो था उन्होंने बनवाया था, ठीक है, चंदेलों ने बनवाया था। ऑस इंडेक्स ये किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। लेकिन संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश की जो है एक्सरसाइज है। वहीं अगर कॉर्पैट की बात करें तो इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। शक्ति जो है वो आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। और सूर्य किरण आपकी इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है। जाइकोव डी की अगर हम बात करें तो कोविड वैक्सीन ये जो है किसने डेवलप की थी, तो जाइकोव डी जो है आप देख सकते हो कैडिला हेल्थ केयर जो है इसने डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 हैं और शेड्यूल्स की बात करें, अनुसूचियाँ हमारे पास 12 हैं। आर्टिकल टोटल 395 है और 338 आर्टिकल में हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की बात कही गई है। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रेटर्निटी ये जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे चीज़ें ऐड हुई थी। 1976 में ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है। सोशल, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही, याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A में आपका निहित है। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 में आया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो आपका बेस्ड था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। और अगर सेकेंड की बात करें तो वो बेस्ड था आपका महलनोबिस मॉडल पे। दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने जो बात करें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से हमने आज का जो जीके का मॉडल पेपर है इसको कवर किया। कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की। बाकी मैंने आपको ये बताया ही है, ई बुक के बारे में, कोर्स के बारे में और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके बारे में, प्लेलिस्ट का भी दिखाया है। तो फ्री और पेड दोनों ही चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब भी अगर ना पढ़ो तो आपकी ही गलती ये होगी, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो भी करना है अब जल्दी से अपना एक स्टेप आगे लीजिए और बेहतरीन तैयारी अपने आप को झोंक दीजिए तैयारी में। रिज़ल्ट पक्का मिलेगा, क्योट बताया था ना अभी स्टार्टिंग में ही कि 100% दोगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड करते हैं क्लास को। अगर फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो, और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो। और 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास से कुछ नहीं होगा आपको। इसीलिए मैंने बताया कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक क्लास को अटेंड करिए क्योंकि हर एक क्लास का अपना महत्व है। उसमें अलग अलग कंटेंट, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको बताई गई हैं, तब आप यहाँ पे कंप्लीट पैकेज तैयार हो पाओगे। और पेड बैच में तो आपको करवाई जा रही हैं चीज़ें। तो बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।